परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय रसूलन बीबी के चित्र पर पुष्पार्चन कर उनके साथ कार्यक्रम के अध्यक्ष मकसूद गाजीपुरी जी भी वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि हम सबके बीच में द्वारा वीर अब्दुल हमीद के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। माननीय मुख्य अतिथि और अध्यक्ष जी से आग्रह करूं माल्यार्पण पुष्पार्पण किए। अब मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग बैठ जाएं। ये गाजीपुर के लिए वीर अब्दुल साहब के हमीद की ज्येष्ठ सुपुत्र साहब हैं, जो अनेक सामाजिक कार्य में संलग्न रहते हैं। इस कार्य आप सभी लोग करतल ध्वन से एक बार ताली बजा करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। निश्चित रूप से एक साहित्य स्तुत्य है, वंदनीय है और उनके जीवन पर बनने वाली फिल्म भारत के नौजवानों में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देगी, ऐसा मेरा परम विश्वास है। एक बार मंच पर पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामचंद्रन श्रीनिवासन जी और विक्रम खाकर जी का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरे पापा परमवीर, यह पुस्तक पूरी तरह से उनके अद्योपांत जीवन पर जन्म से लेकर के उनके बलिदान तक की पूरी गाथा इसमें समाहित की गई है और इस पुस्तक को पढ़ करके हम सब राष्ट्रभक्ति के भाव से प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर उनकी कुर्बानी का यही बाकी निशान। वास्तव में शहीद अमर हो जाते हैं कैसे? उनका अपना बलिदान एक अपने आप में बहुत महान कृति है। अपने यहाँ पर अपने देश में परंपरा से इसे मानते हैं कि जीवन जीना है तो उपभोग के लिए नहीं जीना है, मजे करने के लिए नहीं जीना है। जीवन जीकर उसके अनुभव के आधार पर इस सृष्टि को बनाने वाले से मिलना है, भगवान से मिलना है। ये बहुत कठिन तपश्चर्या है, लेकिन कौन उसमें सफल होते हैं? तो अपने यहाँ ऐसे कहा गया, द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदनु। ये जो दिखने वाला संस्कार है उसका भेद करके उसके परे जा सकते हैं। ऐसे दो प्रकार के लोग हैं, एक है परिव्राट योग युक्त, दूसरा है रणेजा विमुखे हता, साधना में और लोक सेवा में, और दूसरा है रण में सत्य के लिए, न्याय के लिए पराक्रम पूर्वक सीने पर घाव झेलकर वहां पर तो अपनी मातृभूमि के लिए ये जो पराक्रम उन्होंने किया कच्छ के रण में, उसके कारण अपने आप ही वो इस उत्तम गति के अधिकारी हो गए। परंतु उनकी स्मृति सतत जागृत रखना, उस स्मृति को अपने मन में जागृत रखते हुए अपने जीवन को भी
इसी प्रकार स्वार्थ को छोड़कर राष्ट्र के लिए लगाना, ये जितने दिन हम शुरू रखते, जितने साल शुरू रखते, क्योंकि मनुष्य के जीवन की कल्पना यही है। एक तो वो मनुष्य है, आदमी है। आदमी और जानवर में क्या फर्क है? अब बायोलॉजी के, जूलॉजी के या मेडिकल साइंस के विद्यार्थियों को या उसको जानने वालों को कहेंगे, वो कहेंगे कोई फर्क नहीं है। अपने आप एक श्लोक में कहा है, आहार निद्रा भयम मैथुनंच सामान्य में तक पशुभिर नराणाम। पशु और नर, इनमें भोजन करना, आराम करना, अपना प्रजा परिवार बढ़ाना और सब प्रकार के खतरों से बचना, इसलिए थोड़ा सा मन में भय रखकर जीना, ये सामान्य प्रवृत्ति है, मनुष्य की अलग नहीं है इससे। परंतु मनुष्य पशुओं से अलग इसलिए है कि उसके मन में संवेदना होती है। पशु घास खाता है तो अकेला खाता है। घास खाते समय उसका पेट जब तक नहीं भरता तब तक उस घास को दूसरे को मुंह लगाने नहीं देता, और उसका खाना हो गया तो उसको छोड़ के चला जाता है। फिर उस घास का क्या हुआ उसको कोई चिंता नहीं, कल के लिए गट्ठर बांध के घर नहीं ले जाता, और दूसरा कोई खाए तो भी परवाह नहीं करता। अपनी भूख मिट गई, काम हो गया। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है, खुद पढ़ना छोड़कर अपने छोटे भाइयों को पढ़ाता है। और इतना ही नहीं तो खाने को बैठा है और सामने कोई मांगने वाला आ गया तो फिर वो अकेला नहीं खा सकता, वो मांगने वाला उसको देगा, विदा कर देगा, फिर खाएगा, अथवा नहीं तो उसको भगाएगा फिर खाएगा, उसकी ओर पीट करके खाएगा। लेकिन वो सामने है तो ये खाना नहीं खा सकता, क्योंकि भूखे आदमी को देखकर उसके दर्द की अनुभूति कुछ मात्रा में खाने वाले को भी होती, क्योंकि वो मनुष्य। और इसके चलते मनुष्य संबंध बनाता है, वो स्वयं है, वो अपने लोगों को बनाता है। एक ही माता पिता के जाए अपने भाई मानता है, विवाह करता है तब पराये घर की लड़की घर में आता है, उसके रिश्तेदार हो जाते हैं। गांव में रहता है तो गांव वालों से उसके संबंध बनते, अपना गांव हो जाता है। मनुष्य का विकास इसी तरह होता है। विकास यानी केवल ऊपर की बातें अच्छी बनी तो उसको विकास, मनुष्य का विकास नहीं कहते। प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक जीव की जो प्रवृत्ति है वैसा उसमें होना, ये विकास है। अब सर्कस में शेर और बकरी एक थाली में खाना खाते हैं और बंदर फुटबॉल खेलते हैं, हाथी साइकिल चलाता है। हम पैसा देकर टिकट खरीद कर देखने जाते हैं, लेकिन उसको विकास नहीं कहते। उन पशुओं का विकास ऐसा नहीं है, वो तमाशा है। शेर और बकरी ये एक थाली में खाना का विकास नहीं है। बकरी का विकास अपने वाड़े में है और शेर का विकास अपने जंगल में है। हाथी साइकिल चलाए ये उसका विकास नहीं है। हाथी बड़े बड़े पेड़ों को सूंड में लपेट कर उखाड़ ले, ये उसका विकास है। ऐसे ही मनुष्य का विकास पशुओं के जैसा केवल अपनी चिंता करना इसमें नहीं है। अपने यहाँ देखते हम, जितने ज्यादा लोगों की चिंता कोई करता है उतना वो बड़ा है। केवल अपनी चिंता करने वाले को कोई अच्छा नहीं कहता। भला आदमी कम से कम उसको कहते जो अपने परिवार की चिंता करता है। अच्छा लड़का है
उसने अपने परिवार को ठीक से बनाया, ठीक से रखा, ऐसा करें। और ऐसा परिवार अगर गांव के काम आने वाला परिवार हो। आपके पिताजी के ऊपर एक किताब लिखी गई है, मेरे पापा परमवीर। कहा यह जा रहा है कि आपसे सारी जानकारी लेकर एकत्रित की गई है और उस पर एक आधारित फिल्म बनाई जा रही है। ये किसने किताब लिखी, कैसे पूरी चीज़ों को जो है बाहर लाया गया और एक राष्ट्र हित में जो है कहा जा रहा है कि ये फिल्म बनने जा रही है। जी देखिए, मैं परिचय के साथ। मैं आर्मी से रिटायर हूँ और जब मैं रिटायर हो गया तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने पापा के ऊपर एक फिल्म बनाऊँ, और उस ख्याल से मैं बॉम्बे गया और अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तलाश में मैं रहा और मुझे विक्रम जी मिले और इनके थ्रू ये फिल्म बनाने का मैंने काम शुरू किया। दिमाग में आया कि पहले एक पुस्तक लिखी जाए, मेरे पापा परमवीर, उस पर ये आधारित फिल्म हो ताकि कहीं से कोई ऐसी गलती न हो जिसकी वजह से दिक्कत हो। पुस्तक लिखने के लिए श्रीनिवासन जी ने आपसे अप्रोच किया था कि आप स्वयं गए थे क्या, कैसे? नहीं, विक्रम जी से हमने कहा, विक्रम जी और श्रीनिवासन जी से संपर्क करके और आग्रह किया कि पुस्तक को एक्चुअली हम लोग क्या उनके जो राइटर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, कोई पहुँचा है? नहीं है, रामचंद्र नहीं है, रामचंद्र जी यहीं पे दूसरे इंटरव्यू दे रहे हैं ना, दूसरे इंटरव्यू दे रहे हैं। रामचंद्रन जी, आज मेरे पापा परमवीर का पुस्तक का लोकार्पण जो है मोहन भागवत जी ने किया। क्या है पर इस पुस्तक में, और आप बताएंगे क्योंकि जैनुल हसन साहब ने जो बातचीत थी उसके बारे में आप बता रहे थे, तो पूरी पुस्तक के बारे में बताएंगे। और काफ़ी इस पुस्तक को लेकर विवाद भी हुआ था, बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अब्दुल हामिद जो हैं वो इस देश के पुत्र हैं। उन्होंने जो चीज़ किया है इस देश के लिए 1965 में और उससे पहले भी, वो अस्मरणीय है। मतलब आप उन्होंने जो भी काम किया है उसको आप बिल्कुल भुला नहीं सकते हो। और ये एक मुख्य कारण रहा कि ये किताब की नींव पर वहीं से रखी गई। सबसे पहली बात जो है कि अगर आप अब्दुल हामिद की जो कहानी सुनोगे 1965 में, जिस तरह से उन्होंने पैटर्न टैंक्स का संहार किया, जिस तरह से वो अंग्रेजी में कहते हैं डेविड वर्सेस गोलियत वाली कहानी जो थी, उन्होंने इतने बड़े राक्षस का संहार किया। और वो जो कहानी है वो बहुत ज़रूरी थी कि पाकिस्तान को इस वजह से पाकिस्तान का शिकस्त हुआ। और ये जो कहानी है ये उस कहानी के पीछे की कहानी है कि किस तरह से अब्दुल हामिद अपने आप को उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया। उनकी जो बचपन की कहानियाँ हैं, उनकी जो आर्मी में जाने की इच्छा है, जिस तरह से उनकी आर्मी की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद किस तरह से उन्होंने आर्मी में जाने के बाद भी गांव के बच्चों को ट्रेन किया, गांव के बच्चों की स्पोर्ट्स की और डिसिप्लिन की उन्होंने नींव रखी। ये सारी चीज़ें हैं जो उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है, इतना उनको मजबूत और दृढ़ बनाती है कि जब दुश्मन का गोली या दुश्मन का टैंक आए उन्हें बिल्कुल भय नहीं है और उनका सामना करके उन्होंने वीरगति प्राप्त की और परमवीर चक्र हासिल किया। यह प्रेरणा किससे लिया? प्रेरणा यही है कि सर, हम लोग बचपन में उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं जो वीर हैं। हम सब वीर बनना चाहते हैं। ये अलग बात है कि आजकल सलमान खान और शाहरुख खान को देख के लोग वीर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो जनरेशन है, हम देश के लिए जो लोग लड़े हैं उनको देखकर हम वीर बनना चाहते हैं। और यही प्रेरणा रही है कि वीरता ही प्रेरणा रही है। मेरे पापा परमवीर जो है पुस्तक जो है किस भाषा में लिखी गई है, और दूसरा है कि कहाँ कहाँ ये उपलब्ध होगी? जी, अंग्रेजी भाषा में फिलहाल लिखी गई है। ये सारे बुक स्टोर्स वगैरह में उपलब्ध हो जाएंगी। और इसका हिंदी अनुवाद भी मैं ही कर रहा हूँ। मैं अनुवाद नहीं करूँगा तो फिर से हिंदी में लिखना पड़ेगा, और वो काम भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमको एक डेट दिया गया कि जुलाई 1 को वो आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ रिलीज़ करना है। इसलिए अंग्रेजी में पहले निकाल दिया, दूसरी किताब हिंदी में भी उपलब्ध होगी। और इसका एक छोटा वर्जन हमने बनाया है 60 पेज का, जो स्कूली बच्चों में मुफ्त बांटा जाएगा, जो एक कॉमिक बुक के टाइप होगा। वो बुक किताब भी रहेगी।